हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर की सीरीज को, जिसे हम कवर कर रहे हैं ओनली आईएएस की उड़ान 500 प्लस मैगजीन के साथ। 1, 2, 3 हेड जो थे विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग, फिस्कल पॉलिसी, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। फोर्थ फाइनेंशियल मार्केट हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। राइट, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट में जो टर्म न्यूज में है वो है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम आगे देखेंगे। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है, जीरो कूपन। आप इसको लेके यूपीएससी 20 प्रीलिम्स 2020 में एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपसे पूछी गई थी कि जीरो कूपन बॉन्ड्स और इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे एक टर्म पे हम बात करते हैं बॉन्ड्स। लेट्स से हमें किसी से, दिस इज अ वे ऑफ टेकिंग लोन, एक लोन लेने का एक तरीका है। अगर आपको किसी से पैसे उधार लेने हैं तो आप उस पर्सन को एक बॉन्ड इशू करते हो विद सो एंड सो वैल्यू, जो भी आपकी बॉन्ड की वैल्यू होगी, और आप कहते हो कि इतने समय बाद पे आपका ये बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो जाएगा और मैं आपको इसका अमाउंट जो है वो रिटर्न कर दूंगी। अब कोई भी पर्सन क्यों इन्वेस्ट करेगा, कोई भी पर्सन क्यों आपके बॉन्ड लेगा? बिकॉज यू विल गारंटी कि हम आपको इस पे इतना इतना इंटरेस्ट देंगे। अब बॉन्ड का जो भी टाइम पीरियड हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, यू विल गारंटी अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन दैट बॉन्ड। राइट, लेकिन यहाँ पे जब हम जीरो कूपन बॉन्ड की बात करते हैं, तो जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिन पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जीरो कूपन, यही स्टेटमेंट थी आपकी यूपीएससी के एग्जाम की जीरो कूपन बॉन्ड कैरी इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहली बात तो बेसिक सा स्टेटमेंट वहां पे आप एलिमिनेट कर दोगे कि जीरो कूपन बॉन्ड पे इंटरेस्ट ही नहीं होता, जीरो इंटरेस्ट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर इस पे जीरो इंटरेस्ट है तो क्यों कोई भी इस बॉन्ड को परचेज करेगा, किसी का क्या बेनिफिट है? तो ध्यान से समझेंगे, जीरो कूपन बॉन्ड में आपको ये देखना है, लेट्स से ये एक बॉन्ड है, इस पे वैल्यू लिखी है 110। आपने अपने मतलब इन्वेस्टर को बोला कि आप मुझे आज की डेट में यहाँ पे ये बॉन्ड मेरा परचेज कर लो और मैं आपको आने वाले 2 या 3 सालों में इसकी वैल्यू 110 रिटर्न कर दूंगा। अब ये बॉन्ड पे आज की डेट में जो आप उसे बॉन्ड इश्यू करोगे, आज की डेट में आप कहोगे कि आप मुझसे 100 में ये बॉन्ड ले लीजिए। इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा है, 2, 4, 5% का कोई इंटरेस्ट की आप चार्जिंग की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप आज की डेट में इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू कर रहे हो। डिस्काउंटेड प्राइस, क्यों डिस्काउंटेड बोला जा रहा है? क्योंकि बॉन्ड पे वैल्यू लिखी है 110 और आप आज की डेट में कितने पे उसे दे रहे हो? 100। तो अल्टीमेटली फ्यूचर पे उसको यहाँ पे 10 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। राइट, तो पर्सन इस रीजन से परचेज करेगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करे जाते हैं और इनपे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। बट यहाँ पे जो ये टॉपिक है, ये जीरो कूपन के रिगार्डिंग नहीं है, यहाँ पे एक थोड़ा नया टर्म है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम यहाँ पे समझ के चलेंगे करे जाते हैं। और आई होप डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब भी आपको समझ में आ गया है। लेकिन यहाँ पे पिक्चर कुछ और है, यहाँ पे ये करंट अफेयर ये वाली टॉपिक नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे बात की है कि सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, उसने गाइडलाइन इशू करी है कि आप जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड जो है वो इशू कर सकते हो। कौन इशू कर सकता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनपीओज है। राइट, अपने उस इंस्ट्रूमेंट को आप लिस्ट कराओगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। इट इज नॉट स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक ब्रांच है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के अंडर एक सेपरेट सेगमेंट आता है। राइट, जो कि सोशल एंटरप्राइज को हेल्प करता है फंड रेज करने के लिए। सोशल एंटरप्राइज जिनका कुछ क्या है, जिनका कुछ सोशल इंटेंट है, जो इस पर्पज से काम कर रही है। अभी मैं सारे यहाँ पे ना इंटेंट की बहुत लंबी लिस्ट है, ऑल्दो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इतना डायरेक्ट ऐसे डिटेल कहानी नहीं पूछेगा, बट मैं सारे अभी आपको पढ़ के आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूंगी। तो आपका अगर कोई सोशल इंटेंट है, जैसे कि आप हंगर कम करने में काम कर रहे हो, गरीबी हटाने में काम कर रहे हो, माल न्यूट्रिशन कम करने में काम कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने जैसा काम कर रहे हो, इक्वालिटी लाने जैसा काम कर रहे हो, तो आप एक स्ट्रॉन्ग सोशल इंटेंट के साथ काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अपने आप को इनलिस्ट करा के यहाँ पे फंडिंग रेज कर सकते हो। तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड आर लाइक डोनेशंस। ध्यान रखना, एक तो जीरो कूपन है तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, जीरो कूपन है तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, प्लस जीरो प्रिंसिपल, इट मींस आपको प्रिंसिपल भी वापस नहीं करना है। आप ये इशू करोगे, सिक्योरिटी एंड मनी कलेक्ट करोगे, और ये मनी जो है एज अ डोनेशन कंसीडर की जाएगी। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एनपीओ इशू कर सकते हैं फंड रेज करने के लिए। इसको लोन की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा, एक डोनेशन मानी जाएगी। इट इज नॉट अ लोन जो आपको रीपे करना है। जीरो कूपन है तो इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं, लेकिन आपको प्रिंसिपल भी पे नहीं करना। इंटरेस्ट तो पे करना ही नहीं है, लेकिन आपको प्रिंसिपल भी पे नहीं करना। राइट, बट इसका एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल रहेगा। यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट है जो है वो ये सिक्योरिटी जो है, एक बार इसको सोशल स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने लिस्ट करा के इशू कर दिया, तो कोई भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट कंपनी वगैरह क्या कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। अब
अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर करा कि ये जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड जो है ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के अंडर जो है इसके थ्रू गवर्न किए जाएंगे। समझ में आया? नो प्रिंसिपल, नो इंटरेस्ट, विद टाइम ड्यूरेशन, एनी इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट कैन बाय, राइट। अब आपने कहा सोशल स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग की बात, तो ये क्या है? अभी मैंने बताया एक सेपरेट सेगमेंट है अंडर द स्टॉक एक्सचेंज जो हेल्प करता है कि जो सोशल एंटरप्राइज है वो फंड रेज कर ले फ्रॉम पब्लिक से। अब कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका अपना एक स्ट्रॉन्ग सोशल इंटेंट है वो यहाँ पे अपने आप को क्या करवा सकती है, लिस्ट करा सकती है और रजिस्टर करा सकती है अंडर सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये आपकी वो नहीं है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा रहे हो आप टॉप 30-50 कंपनी में, उसकी बात नहीं है, बल्कि एक सेपरेट सेगमेंट है अंडर द स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे ऐसी इंटरप्राइज जो किसी भी सोशल इंटेंट, कोई भी सामाजिक रूप के किसी स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ काम कर रही है तो वो यहाँ पे वर्क कर सकती है। अब सेबी का जो रेगुलेशन एंड द स्टॉक एक्सचेंज फ्रेमवर्क है उसने कुछ 17 क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन करे, राइट, विद शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में रिवाइज किया गया था, चेंज किया गया था, तो उसके शेड्यूल 7 में यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें मेंशन करी हैं कि ये चीजें सोशल इंटेंट में कवर होती हैं और आप लिस्ट करा सकते हो, या फिर एसडीजी पे वर्क कर रहे हो, राइट, या फिर कुछ प्रायोरिटी एरियाज पे आप वर्क कर रहे हो जो नीति आयोग ने मेंशन किए हैं। अब इन्होंने उसकी कंप्लीट लिस्ट दे दी है कि क्या क्या चीजें एज अ सोशल इंटेंट में कंसीडर की जाएंगी, कि अगर आप इन फैक्टर पे काम कर रहे हो तो आप अपने आप को लिस्ट करा सकते हो। थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगी क्योंकि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, यहाँ पे सिंपल से आपको समझ में आएगा। गरीबी हटाने पे अगर आप काम कर रहे हो, भूखमरी हटाने पे काम कर रहे हो, मालन्यूट्रिशन कम करने में काम कर रहे हो, इनइक्वालिटी हटाने में काम कर रहे हो, हेल्थ केयर को प्रमोट कर रहे हो, सैनिटेशन पे वर्क कर रहे हो, सेफ ड्रिंकिंग या वाटर अवेलेबिलिटी पे काम कर रहे हो, देन वो सोशल इंटेंट आपका शो होता है इन सब चीजों से। प्लस आप एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात कर रहे हो, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनकी बेसिक लाइवलीहुड, उनकी कमाई से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, जेंडर इक्वालिटी पे बात कर रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ आपका ऐसा जो काम है जो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहा है, आप LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजों में आपका सोशल इंटेंट रिफ्लेक्ट होता है। अगेन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम कर रहे हो, नेशनल हेरिटेज और आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने पे काम कर रहे हो, आपके जो रूरल स्पोर्ट्स है वहां पे उनकी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम कर रहे हो, नेशनल स्पोर्ट्स के वेलफेयर के लिए जैसे कि ओलंपिक्स स्पोर्ट है, पैरालंपिक्स स्पोर्ट है, इनमें आप कुछ वर्क कर रहे हो, आप सोशल एंटरप्राइज एंड इनोवेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे आप प्रमोट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो उन लोगों की, एंड नॉन प्रॉफिट इकोसिस्टम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि फंड रेज वगैरह करने में हेल्प करना इन प्लेटफॉर्म की, रूरल अर्बन पुअर में वही पॉवर्टी हो गया ना, उनके लिए लाइवलीहुड क्रिएट करना, इनकम बढ़ाने की कोशिश करना स्मॉल या मार्जिनल फार्मर की, स्लम एरिया के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि सबको अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट पे वर्क कर रहे हो, राइट, जो लोग रिहेबिलिटेट करना है लोगों को उनके लिए आप फोकस कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी कारण से कंस्ट्रक्शन वर्क से आप जब लोगों को प्लेस करते हो दूसरी जगह, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब इस तरीके के काम कर रहे हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मेन स्ट्रीम फाइनेंस में, मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल चीजों में आ पाए, जिसमें चाहे उनका बैंक अकाउंट ओपन करना हो, चाहे उन्हें डिजिटल नॉलेज देना हो, ये सब चीजें हो, राइट। लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स पे वर्क कर रहे हो, डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी की, डिजिटल डिवाइड कम करने में काम कर रहे हो, अभी मैंने बोला डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना, और जो ऐसे लोग हैं जिन तक डिजिटल रीच नहीं पहुंच पाती है, जिनको डिजिटल नॉलेज नहीं है, उन तक डिजिटल नॉलेज पहुंचाना, राइट, जैसे कि इंटरनेट या मोबाइल एक्सेस पहुंचाना, माइग्रेंट के वेलफेयर पे वर्क करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रमोट करना। तो ये बहुत जनरल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत हमें मुश्किल हो रहा है समझने में। हेल्थ एंड इंफ्रा को प्रमोट करना, तो ये सारे टॉपिक जो है ये एज पर उसने जो भी चीजें बोली आपकी शेड्यूल 7 में जो मेंशन है, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने की बात की जा रही है, या फिर जो प्रायोरिटी लिस्ट मेंशन करी है नीति आयोग ने उसके अकॉर्डिंग जितने भी ये सारी चीजें हैं ये एज अ सोशल इंटेंट में आती हैं। अगर आप इस सब टाइप का वर्क कर रहे हो तो आप अपने आप को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा सकते हो और वहां से जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल जो सिक्योरिटीज है वो इशू कर सकते हो। ये सिक्योरिटी पे आपको ना तो इंटरेस्ट देना है ना ही आपको प्रिंसिपल वापस करना है, एज अ डोनेशन कंसीडर की जाएगी, विद प्रॉपर टाइम पीरियड होती है। अब ये सिक्योरिटी खरीद कौन सकता है? कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी कॉर्पोरेट इसको खरीद सकता है। याद रखना अगर इस तरीके की स्टेटमेंट होगी ओनली कॉर्पोरेट कैन बाय दिस तो वो भी गलत है। इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों में से कोई भी इस चीज को खरीद सकता है एंड एज अ डोनेशन आप इसको कंसीडर करोगे।
फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ दोनों यहाँ पे इशू कर सकते हैं। अभी बात एनपीओ की है, बट यहाँ पे फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की है कि जो आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अगर इन सब सोशल इंटेंट के साथ काम कर रही है, देन ऑल्सो दे कैन इशू फॉर द जीरो, दे कैन इशू जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? तो इस वीडियो को लिमिटेड रखते हैं, ये एक ही टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग की, जहां पे अडानी हिंडनबर्ग केस के बारे में बात की है। कोशिश करूंगी कम समय में आपको ये मेन डिटेल इसकी बता सकूं जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियो।